ये वीडियो पिछले 2 पार्ट के आगे से स्टार्ट होगी। अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम बिशामोन को देखते हैं जिसका हाल भी यातो की तरह हो गया था और उसके रेगेलिया को कोई मार रहा था और बिशामोन उसे रोकने की कोशिश करती है और हम देखते हैं वो यातो था और इसी के साथ बिशामोन की आँख खुलती है और ये एक सपना था जो कि पहले बीत चुका है और यातो अभी भी 5 येन में सबकी इच्छा पूरी करता है। इधर हियोरी अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करती है। इसके बाद स्कूल में अपनी फ्रेंड्स से मिलती है जहां उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से फिर से बाहर आ जाती है। इधर यातो को बेबी सिटर का काम मिला था और वहां हियोरी भी आती है और यातो बताता है इसके पेरेंट्स रात भर सो नहीं पाते क्योंकि ये हमेशा रोता रहता है और वो बच्चा रोने लगता है क्योंकि वहाँ एक फैंटम था और वो बाहर आता है जिससे लड़ने के लिए यातो रेडी था और उस फैंटम को चीर देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और यातो बताता है मिरर ये फैंटम बस एक इमेज है जो बच्चे ने मन में बनाई है और यातो मिरर वाले रिफ्लेक्शन को काट देता है जिससे वो फैंटम मर जाता है और वहाँ यातो को मार्क्स दिखता है। इसके बाद वो सब कोफुकू के घर लंच करते हैं। इसके बाद हम एक मरी हुई लड़की की स्पिरिट को देखते हैं जिसे 2 फैंटम्स मार रहे थे और बिशामोन उसे बचाती है और अपना रेगेलिया बनाती है जो कि एक टूटा हुआ मिरर थी। इधर युकीने को बिशामोन का एक रेगेलिया मिलता है। यहाँ हम देखते हैं बिशामोन के पास इतने सारे रेगेलिया हैं और हम बिशामोन के कुहा नाम के एक रेगेलिया को देखते हैं जो बिशामोन के लिए मेडिसिन बनाता है और वो बिशामोन को उस दिन वाली बात बताता है जिस दिन काजुमा मीटिंग को बीच में छोड़कर चला गया था। वो यातो के पास मिसोगी के लिए गया था लेकिन बिशामोन इसे बकवास मानती है। इधर फोन पर युकीने कोफुकू को बताता है वो लेट आएगा। इससे यातो नाराज होता है और हियोरी से कहता है मुझे 4 चीज़ मेल्टी बंस पसंद है। इस पर हियोरी कहती है कल देखती हूँ और इधर युकीने और वो रेगेलिया दोस्त बन चुके थे और ये सब कुहा भी देख रहा था और उसके पास भी वही मार्क्स है जो नोरा के पास था। इसके बाद कुहा नोरा से मिलता है और कहता है यातो काम आएगा हमारे। इधर युकीने यातो को बताता है उसने एक दोस्त बना लिया है। ये बात यातो तेंजिन सामा को बताता है। इसके बाद यातो फैंटम को मारता है और युकीने अपने दोस्त से मिलने चला जाता है और उसका नाम सुजुहा है जो कि प्लांट्स को उगा रहा था और उसने एक चेरी ब्लॉसम ट्री को मरने से बचाया। और सुजुहा अपनी स्टोरी युकीने को बताता है उसे एक लड़की देख सकती थी जो अक्सर गार्डन देखने आती थी और उसने वादा किया था कि हर साल वो समर वेकेशन में उससे मिलने आएगी और उन्होंने ये वादा इस ट्री पर भी लिखा लेकिन वो कभी नहीं आई। इंसान बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। इसके बाद युकीने उसी बारे में सोच रहा था और यातो कहता है आज कुछ हुआ है क्योंकि मुझे सीने में दर्द हो रहा था। इस पर युकीने कहता है ये हियोरी के बारे में है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो हमें भूल जाएगी। और युकीने रोने लगता है और बहुत ज़्यादा ही सोचने लगता है। इसके बाद यातो को पता चलता है युकीने का दोस्त बिशामोन का रेगेलिया है। यहाँ कुहा सुजुहा को भड़का रहा था। बिशामोन ने उसका नाम सालों से नहीं लिया। बिशामोन भी तुम्हें भूल गई। इससे सुजुहा रोने लगता है और उसे मार्क्स वाले डॉग फैंटम्स चीर चीर कर खा जाते हैं। इधर बिशामोन को दर्द होता है और उसे एहसास होता है एक नाम गायब है, मेरा एक रेगेलिया नहीं रहा। और सुबह युकीने हियोरी
सुजुहा के लिए खाना लाए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इधर बिशामोन को पता चलता है सुजुहा नहीं रहा और सारे रेगेलिया इससे दुखी थे, लेकिन वो बिशामोन को कुछ नहीं बताते क्योंकि इससे उन्हें दर्द होगा। और काजुमा देखता है बिशामोन के शरीर पर एक जख्म हो गया है, इसलिए काजुमा सारे रेगेलिया को चेकिंग करने के लिए बुलाता है और कुगहा सबको चेक करता है, लेकिन कोई भी रेगेलिया दूषित नहीं है और ना ही कुगहा। और वहाँ बिशामोन आती है जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उनका निशान गायब था। इससे सब काजुमा पर शक करते हैं कि उसे हम पर भरोसा नहीं। इसके बाद वही पेड़ पर या तो खड़ा था और उसे पता चल गया सुजुहा मर गया। तभी वहाँ कुगहा आता है तो या तो कहता है तुमने उसे मारा है क्योंकि तुम्हारे पास से डॉग फैंटम्स की बदबू आ रही है। और कुगहा या तो पर हमला कर देता है, लेकिन या तो आराम से उसे धूल चटा देता है। लेकिन कुगहा वहाँ एक फैंटम बुलाता है और वहाँ से चला जाता है और नोरा से मिलता है और कुगहा का प्लान बिशामोन को हराना है। इसके बाद हम बिशामोन की एक रेगेलिया आइहा को देखते हैं जिसके शरीर पर फैंटम्स ग्रो होने लगे थे। मतलब यही रेगेलिया ही बिशामोन को जख्म दे रही है और कुगहा उसे भड़का रहा है। इधर हियोरी उसके और युकीने के लिए यातो को 4 चीज़ मेल्टी बन देती है और वो प्रॉमिस करती है वो रोज़ उससे मिलने आएगी। ये सुन यातो डस्टबिन में चला जाता है और कहता है काश ये झूठ ना हो। इसके बाद युकीने यातो से सुजुहा के पास जाने के लिए पूछता है, लेकिन यातो मना करता है और उसे उस चेरी ब्लॉसम वाले ट्री से दूर रहने के लिए बोलता है। इधर बिशामोन की तबीयत खराब थी और कुगहा बिशामोन से कहता है मैंने सुजुहा और यातो गोट के रेगेलिया को एक साथ देखा था। ये सुन बिशामोन के हाथ से कप गिरता है और वो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ युकीने सुजुहा से मिलने आता है तो देखता है वहाँ काजुमा था जो वहाँ फ्लावर्स रख रहा था। ये देख युकीने बहुत दुखी होता है और वहाँ यातो भी आता है और उसे भी दर्द हो रहा था। तभी वहाँ नोरा भी प्रकट होती है और यातो को भड़काने लगती है। यहाँ काजुमा के साथ युकीने भी बिशामोन के मंदिर में टेलीपोर्ट हो जाता है और सुजुहा सुजुहा चिल्लाने लगता है, जिस पर काजुमा उसे बताता है सुजुहा मर चुका है। तभी वहाँ बिशामोन आती है और अपनी हैंडगन युकीने पर तान देती है, जिस पर युकीने कहता है मैं सुजुहा का दोस्त हूँ और सुजुहा के मरने की वजह पूछता है, जिस पर काजुमा कहता है सुजुहा पर दूसरी दुनिया के फैंटम्स ने हमला किया था। इस पर युकीने बिशामोन को दोष देता है क्योंकि वो उसकी मास्टर थी और बिशामोन को अच्छी सुनाता है, जिससे उसके रेगेलिया भी सुजुहा को याद कर रोने लगते हैं, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। और बिशामोन काजुमा से सवाल करती है क्या उसने यातो की जान बचाई। इस पर काजुमा कहता है वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि उसने तुम्हें बचाया था। जिस पर बिशामोन कहती है उसने मेरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, मुझे कैसे धोखा दे सकते हो तुम, या तो मेरा दुश्मन है। और वो गोली चला देती है तो काजुमा बॉर्डर लाइन बना देता है, जिससे युकीने बच जाता है और वो अपने मास्टर के खिलाफ जा चुका है। ये देख बिशामोन चौकी नाम पुकारती है जो काजुमा का है और उसे रिलीज करने वाली ही होती है तो रुक जाती है और कहती है तुम्हें आज़ाद करती हो काजुमा, नोरा बने फिरते रहो। और काजुमा के जाने के बाद अब बिशामोन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती और यही प्लान कुगहा का था। और अब से काजुमा युकीने यातो के साथ कोफुकू के घर रहेगा और वो डिनर करते हैं। और युकीने दुखी था, उसका दोस्त अब नहीं रहा और इधर कुगहा नोरा से बात कर रहा था और सब उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है। और शाम को आहिया आती है जो बिशामोन की रेगेलिया है
और वो यातो को अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपने हथियार से यातो पर हमला करती है, लेकिन यातो हमले को डॉज कर देता है और हियोरी उससे लड़ने लगती है। इसके बाद यातो आहिया को पकड़ लेता है और वो छूटकर भागने लगती है और यातो उसके पीछे भागता है, जहां उसे बहुत सारे फैंटम्स मिलते हैं और यहाँ हियोरी को कुहा ने पकड़ लिया था और उसके पास आहिया भी आती है। तभी वहाँ काजुमा आकर दोनों को रोक देता है और हियोरी को आज़ाद कर देता है और कुहा पर काजुमा का रेजिस्टेंट का कोई असर नहीं होता, क्योंकि कुहा उसका असली नाम नहीं है और वो काजुमा को सुला देता है। और यातो जब तक वहाँ आता है तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था और हियोरी की बॉडी में उसकी स्पिरिट नहीं आती और यातो को लगता है ये सब बिशामोन ने किया है और हियोरी की आंखें खुलती है तो काजुमा बताता है, लगता है हमें यहाँ कैद कर दिया गया है, ये बाहर से सील्ड है तो कुछ नहीं कर सकते। इस पर हियोरी डोर को किक मारती है लेकिन वो नहीं खुलता और हियोरी के जोर से लगती है और काजुमा कहता है, अगर तुम इस जगह ज़्यादा देर तक रही तो तुम मर जाओगी। इधर हियोरी की बॉडी थी जिसे उनके ही हॉस्पिटल में लाया गया और यातो गुस्से में था। इधर हियोरी काजुमा से पूछती है, बिशामोन के रेगेलिया के नाम में हा आता है लेकिन तुम्हारा नाम में माँ है। इस पर काजुमा कहता है, माँ क्लेन में सिर्फ मैं ही बचा हूँ। उस क्लेन को यातो ने ख़त्म कर दिया और सारे गोर्स के रेगेलिया के नाम में कुछ ना कुछ सेम होता है, जैसे यातो के युकीने तोमोने। इधर यातो युकीने को बताता है बिशामोन हियोरी को ले गई। यहाँ बिशामोन यातो को ख़त्म करने की सोच रही थी। इधर यातो युकीने से कहता है तबाही मचाने का समय आ गया है और वो जाने लगते हैं और उन्हें डायकोकु रोकता है क्योंकि बिशामोन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इधर काजुमा हियोरी को बताता है बिशामोन का नया क्लेन कैसे बना और अब पहले जैसा ही हो रहा है। इधर आइहा को पता चलता है कुहा ने उसे फंसाया है और वो बिशामोन को मारना चाहता है। इधर काजुमा हियोरी को बताता है बिशामोन अमर है, अगर वो मर जाती है तो एक नई बिशामोन पैदा होगी और कुहा काजुमा की जगह लेना चाहता है और काजुमा को उनका प्लान समझ में आ गया था। कुहा यातो से बिशामोन को मरवाना चाहता है। इधर यातो युकीने तेंजिन सामा की हेल्प से बिशामोन के मंदिर पहुंचते हैं और तबाही करने लगते हैं और वहां बिशामोन आती है और अपने रेगेलिया से उस पर हमला करती है, लेकिन यातो बुलेट्स को चीर देता है और बिशामोन का निशाने चूक रहे थे क्योंकि अब काजुमा गाइडेंस देने वाला नहीं है। यहाँ कुहा खुश था क्योंकि सब उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ। इधर बिशामोन अपने रेगेलिया बुलाने लगती है और यातो पर हमला करती है और युकीने कमज़ोर पड़ रहा था क्योंकि बिशामोन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन यातो बिशामोन के पास जाकर उसके रेगेलिया को कट लगा देता है और पूछता है हियोरी कहाँ है, लेकिन बिशामोन को नहीं पता और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इधर हियोरी काजुमा से पूछती है यातो ने उसके क्लेन को ख़त्म क्यों किया, जिस पर काजुमा कहता है मेरे कारण। मैंने यातो से इच्छा मांगी थी कि मेरे क्लेन को ख़त्म कर दो। बिशामोन के पास बहुत सारे रेगेलिया थे और मैं बस एक नेल था जिसे सब बेकार समझते थे। और एक दिन बिशामोन अपवित्र हो गई, उसके जख्म फैलने लगे और ये सब देखने के बाद सब लोग तबाही के देवता की बात करने लगे। अफवाहों के मुताबिक वो अत्याचार पसंद करता है और नोरा के साथ बिना भेदभाव सबको ख़त्म कर देता है। इसके बाद बिशामोन के रेगेलिया एक दूसरे पर शक करने लगे और आपस में ही लड़ने लगे। इसके बाद मैंने तबाही के देवता यातो से मदद मांगी। माँ क्लेन मास्टर बिशामोन के रेगेलिया उन्हें मार दो। इधर बिशामोन यातो दोनों में तगड़ी फाइट चल रही थी और यातो कमज़ोर पड़ रहा था
और यहाँ हम काजुमा की स्टोरी सुनते हैं, जो यातो से माँ क्लेन को ख़त्म करने के लिए बोलता है तो यातो उससे पैसे मांगता है। इस पर काजुमा कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यातो उसकी मदद करने के लिए राज़ी था। और वो देखता है रेगेलिया फैंटम में बदल चुके थे और यातो उन्हें मारने लगता है और बिशामोन उन्हें मारने के लिए मना करती है। वो यातो को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन यातो उन्हें मारता जा रहा था और वो रोने लगती है और यातो को देखती है और प्रेजेंट में उनकी लड़ाई चल रही थी। इधर हियोरी उन्हें रोकने के लिए कोई रास्ता ढूंढने के लिए कहती है। यहाँ दोनों में फाइट चल रही थी और मौका मिलते ही बिशामोन के रेगेलिया यातो को कैद कर लेते हैं और उस पर हमला करती है, लेकिन बीच में युकीने आ जाता है जिससे तलवार टूट जाती है और वो भी टूट चुका था। ये देख यातो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बिशामोन कहती है अब समझ आ गया तुम्हें रेगेलिया को खोने का दर्द, और उसे मारने लगती है। और तभी वहाँ तलवार के टुकड़े आते हैं और वो जुड़ने लगते हैं। ये देख बिशामोन को काजुमा की याद आती है, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हुआ था और युकीने विकसित हो गया। ऐसा बहुत कम होता है और अब युकीने 2 तलवार बन चुका था और वो बिल्कुल ठीक है। और यातो युकीने का थैंक्स बोलता है, क्योंकि वो पहला रेगेलिया है जो यातो के लिए विकसित हुआ। और दोनों में बराबरी की लड़ाई चल रही थी। इधर कुगहा आइहा को अपवित्र कर देता है, जिससे बिशामोन भी अपवित्र होने लगती है और साथ में उसके रेगेलिया भी। और यातो हियोरी के बारे में पूछता है, लेकिन बिशामोन फिर भी लड़ने लगती है और पागल हो जाती है। इधर कुगहा आइहा से कहता है वो बिशामोन का अगला गाइडिंग वॉइस बनना चाहता है, क्योंकि बिशामोन मर गई तो फिर से नई बिशामोन बन जाएगी। यहाँ बिशामोन अब भी लड़ रही थी और उसके रेगेलिया को दर्द हो रहा था और बिशामोन तो बस यातो को मारना चाहती थी। इधर कुगहा बड़ा सा फैंटम को ले आया था ताकि वो बिशामोन के सारे रेगेलिया को मार सके, और फैंटम ने रेगेलिया को खाना शुरू कर दिया था। यहाँ आइहा काजुमा और हियोरी को आज़ाद कर देती है और माफ़ी मांगने लगती है। तभी वहाँ कुरहा आकर काजुमा को सब बताता है और वो बिशामोन के पास जाने लगते हैं। यहाँ फैंटम बिशामोन के रेगेलिया को खाए जा रहा था। इधर बिशामोन को पता चल जाता है उसके रेगेलिया मरते जा रहे हैं और यातो नोरा के वश में आने लगता है और वो बिशामोन को मारने ही वाला था। तभी हियोरी यातो चिल्लाती है, जिससे वो रुक जाता है और वहाँ हियोरी आती है और कहती है तुम गलत समझ रहे हो यातो, बिशामोन सेन ने मुझे किडनैप नहीं किया, उनके डॉक्टर कुगहा ने ये सब किया। वो तुम्हारे इस्तेमाल कर बिशामोन को मरवाना चाहता था, लेकिन फिर भी बिशामोन यातो को मारने लगती है और कहती है लौटा दो उन्हें। और यातो एक जोरदार लात मारता है और दोनों में फिर से लड़ाई होती है। इधर बहुत सारे रेगेलिया मर चुके थे और यहाँ यातो बिशामोन के गले पर तलवार चला देता है और बिशामोन जैसे ही यातो पर हमला करने लगती है तो काजुमा उसे धक्का देकर खुद बीच में आ जाता है, जिससे तलवार उसके सीने पर लगती है और बिशामोन रुक जाती है। और काजुमा उसे गले लगा कर कहता है माँ क्लेन मेरी वजह से मारा गया। मैंने यातो से इच्छा मांगी थी कि वो सारे रेगेलिया को ख़त्म कर दे ताकि तुम बच सको, और मैंने ये बात अभी तक छुपाई, मुझे माफ़ कर दो। और बिशामोन ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो सबसे माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ कुगहा आता है और यातो को उकसाता है कि वो बिशामोन को मार दे, और बिशामोन कुगहा को देखकर बहुत नाराज़ होती है और कुगहा सबकी ऐसी हालत का कारण बिशामोन को बताता है, क्योंकि बिना मतलब के इतने सारे रेगेलिया को नाम दिया उसने। और जैसे ही कुगहा बिशामोन को हाथ लगाता है वैसे ही यातो उसका हाथ काट देता है और कहता है हर सही गलत का फैसला करने वाले को गॉड क्यों नहीं माना जाता, जानते हो क्यों? क्योंकि गॉड कभी गलत नहीं हो सकते। तभी कुगहा मास्क के जरिए वहाँ एक फैंटम समन करता है
इधर फैंटम बिशामोन के रेगेलिया को ख़त्म करता जा रहा था। यहाँ या तो फैंटम से लड़ रहा था और उसे बीच में से काट देता है, लेकिन वो फैंटम फिर से हमला करता है और इस बार या तो उसे मार देता है और कुगहा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में बिशामोन आ जाती है और कुगहा को रिलीज कर देती है। मतलब अब से कुगहा बिशामोन का रेगेलिया नहीं रहा और या तो इससे नाराज था कि बिशामोन ने उसे जाने दिया, लेकिन या तो बिशामोन से कहता है तुम जो करने जा रही हो वो सही है और बिशामोन उस फैंटम को मार देती है, जिससे उसके कुछ रेगेलिया बच जाते हैं। और कुछ दिन बाद काजुमा को होश आता है और वो बताती है सारे रेगेलिया ठीक हो चुके हैं और हमने फैमिली के कई मेंबर्स को खो दिया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।